हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। आज है 22 मई और आज हम लोग डिस्कस करेंगे राजा राम मोहन राय की जीवनी को। बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल डेडिकेटली वर्क करती है आपके लिए, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लिया कीजिएगा, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है आपके लिए रोज कुछ नया करते रहने के लिए। राजा राम मोहन राय का जो जन्म था वो 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर में एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। उनके पिता का नाम रमाकांत तथा माता का नाम तारिणी देवी था। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक, भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक, जन जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता तथा बंगाल में नव जागरण युग के पितामह कहे जाते हैं। 15 वर्ष की आयु तक उन्होंने बंगाली, संस्कृत, अरबी और फारसी का ज्ञान प्राप्त किया था। जब वे मुश्किल से 15 वर्ष के थे तब उन्होंने बंगाल में एक छोटी सी पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया था और इसके संबंध में उन्होंने कहा था कि वह वेदों में नहीं है, मतलब भगवान के बारे में उन्होंने वर्ड लिखा था। इसके बाद राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा समर्थक थे तथा उन्होंने गणित एवं विज्ञान पर अनेक लेख तथा पुस्तकें लिखी है। 1821 में उन्होंने यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना की थी और हिंदू समाज की कुरीतियों के घोर विरोधी होने के कारण 1928 में उन्होंने ब्रह्म समाज नामक एक नए प्रकार के समाज की स्थापना की थी। 1905 में राजा राम मोहन राय बंगाल में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में शामिल हुए और 1814 तक वे इसी कार्य में लगे रहे। नौकरी से अवकाश प्राप्त करके वे कलकत्ता में अस्थायी रूप से रहने लगे और उन्होंने पूर्ण रूप से अपने को जनता की सेवा में लगा दिया था। 1814 में उन्होंने आत्मीय सभा का आरंभ किया था और 20 अगस्त 1928 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। उन्हें मुगल सम्राट की ओर से राजा की उपाधि प्रदान की गई थी और राजा राम मोहन राय ने समाचार पत्रों स्वतंत्रता के लिए कड़ा संघर्ष किया था। उन्होंने स्वयं एक बंगाली पत्रिका संवाद कौमुदी का आरंभ किया था और उसका संपादन भी किया था। राजा राम मोहन राय के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि सती प्रथा का निवारण करना था, जिसमें उन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिंक का सहयोग किया था। उनके पूर्ण और निरंतर समर्थन का ही प्रभाव था, जिसके कारण लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा को बंद करने में जो है का समर्थन किया और सती प्रथा को बंद किया था। ब्रिटिश सांसद के द्वारा भारतीय मामलों पर परामर्श लिए जाने वाले वे प्रथम भारतीय थे। मतलब ब्रिटिश सांसद के द्वारा भारत का जो मामला होता था उसमें राजा राम मोहन राय से जो है वो परामर्श लिया जाता था। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय थे। 27 सितंबर 1833 में इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी और राजा राम मोहन राय ने बहुत सारे साहित्यिक कार्य किए थे, जिसमें उनका जो इम्पोर्टेंट पुस्तक है वो इस तरीके से लिखा हुआ है: मुंडक उपनिषद, हिंदू धर्म की रक्षा, द प्रिंसेप्ट्स ऑफ जीसस, द गाइड पीस एंड हैप्पीनेस, बंगाली व्याकरण, द यूनिवर्सल रिलीजन, भारतीय दर्शन के इतिहास, गौड़ीय व्याकरण। ये सारे जो इंपॉर्टेंट बुक है ये राजा राम मोहन राय के द्वारा ही लिखी गई थी। यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये वीवीआई है, इसको आप याद कर लीजिएगा। साथ में इनके जीवनी से रिलेटेड जो बातों को मैंने डिस्कस किया कि राजा की उपाधि उनको किसने दी थी, सती प्रथा का कब हुआ था, राजा राम मोहन राय ने किसका समर्थन किया था, ये सारी बातों को आप याद रखेंगे। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं। आई होप आपने राजा राम मोहन राय की जीवनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस किया और यहाँ से आने वाले क्वेश्चनों को भी कवर किया। तो अगर आपको ऐसा लगा कि चैनल डेडिकेटली वर्क करिए तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। ये हमें मोटिवेट करता है आपके लिए रोज कुछ नया करते रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए महान व्यक्ति की जीवनी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।